बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन पार्ट 3। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप वो वीडियोस देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 18, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं या फिर डेकोरेशन पार्टनर बन सकते हैं। छोटी छोटी पार्टीज होती हैं जैसे होम पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, थीम बेस्ड पार्टीज, तो उन पार्टीज को डिजाइन करने का काम आप ले सकते हैं। क्लाइंट्स आपको कहां मिलेंगे? आपके नेटवर्क के थ्रू मिलेंगे, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर वहां पर वीडियोस डालना शुरू कीजिए, वहां से क्लाइंट मिलेंगे। या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक एरिया को टारगेट करते हुए ऐड चला सकते हैं और वहां से क्लाइंट आप ले सकते हैं। शुरू में जब आपको क्लाइंट मिल जाते हैं तो जो पुराने ऑर्गेनाइजर हैं जो ऑलरेडी ऐसी पार्टी डिजाइन करते हैं उनकी हेल्प लीजिए। रेवेन्यू आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट को अवॉइड कीजिए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बच भी रहा है तो वापस कोशिश कीजिए कि उसी पार्टी में उस प्रॉफिट के अमाउंट से आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। डेकोरेशन थोड़ी एक्स्ट्रा कीजिए, केक थोड़ा बढ़िया बनाकर दीजिए, बच्चों के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो शुरू के प्रोजेक्ट आपके अच्छे जाएंगे ना और आपकी सर्विस लोगों को पसंद आएगी तो नेटवर्किंग के थ्रू आपको और ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस आइडिया नंबर 19, आप पर्सनल शेफ बन सकते हैं या फिर छोटी पार्टीज के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं कह रहा हूं फूड प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो आप अपनी लोकेशन पर कर सकते हैं और जहां पर पार्टी हो रही है वहां पर डिलीवर कर सकते हैं। या फिर अगर उनको पर्सनल शेफ की रिक्वायरमेंट है छोटी छोटी पार्टीज के लिए, जैसे किटी पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, वहां पर ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अगर थोड़े खाने की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पर जाकर बना भी सकते हैं। अगर आप उनकी लोकेशन पर जाकर खाना बना रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, खाने का जो टेस्ट है वो मसालों से आता है और कई बार ऐसा नहीं होता कि हर क्लाइंट के घर पर आपको सारे मसाले मिल जाए, तो मसाले अपने खुद के कैरी कीजिएगा क्योंकि खाना टेस्टी होना चाहिए। शुरू के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे वो आपको सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू मिल सकते हैं। जिस भी एरिया में आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं उस एरिया का जो सोशल मीडिया ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या कुछ भी है, वो ज्वाइन कीजिए। वहां पर अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए। लोग अपने घरों पर पार्टी करते रहते हैं तो लोग डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। वहां पर अगर आप अपना सैंपल उनको दिखा सकते हैं खाने का या कहीं पर प्रीवियस आपने काम किया वो दिखा सकते हैं तो आपको ईजिली वो काम मिल जाएगा। एक बार जब आपको वो काम मिल जाए और आप वहां पर डिलीवर कर रहे हैं तो आपको जो खाना है, खाने की वहां पर मेन रिक्वायरमेंट है और खाना आपको बेस्ट रखना है क्योंकि वहां पर जो दूसरे लोग आए हैं आसपास के, उनके रिलेटिव्स आए हैं या फिर उनके फ्रेंड्स आए हैं, वो भी जब वो खाना टेस्ट करेंगे और उनको बढ़िया लगता है तो आगे के जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे वो उन्हीं के थ्रू मिलेंगे। तो यहां पर आपको जो अपनी खाने की क्वालिटी है वो परफेक्ट रखनी है। बिजनेस आइडिया नंबर 20, आप हॉस्टल या पीजी खोल सकते हो लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए इसलिए क्योंकि आप खुद एक वुमेन हो तो लड़कियां आपके साथ हॉस्टल पीजी में रहने में कंफर्टेबल महसूस करेंगी। यहां पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें अलग अलग साइज के रूम होते हैं, सिंगल पर्सन के लिए, डबल पर्सन के लिए, 3 लोगों के लिए, और उसमें फिर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जॉब सीकर्स भी होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी होते हैं, और आजकल ट्रैवलर्स भी होते हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी में घूमते रहते हैं, वो भी पीजी को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर उनका खर्चा कम पड़ता है। तो आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि जो जॉब जाने वाले होते हैं हो सकता है वो ज्यादा फैसिलिटीज चाहते हो, हाई रेंट की उनको दिक्कत ना हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े सस्ते में लेना पसंद करते हैं। तो अपनी जो क्लास है उसको एक बार टारगेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उन्हें पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, किचन सर्विस ऑफर करनी है, लॉन्ड्री सर्विस ऑफर करनी है, इंटरनेट ऑफर करना है, फूड ऑफर करना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इक्विपमेंट में आपके पास फर्नीचर होने चाहिए, अप्लायंस होने चाहिए, वाटर प्योरीफायर होने चाहिए। थोड़े से रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे आने जाने के टाइमिंग के लिए, खाने के टाइमिंग के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी आपके वहां पर रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, जॉब करने वाले रह रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का या किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर अपने पास जरूर रखिएगा, कभी भी काम आ सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 21, आप ब्यूटी पार्लर या फिर होम पर ब्यूटी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको ये काम आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो आप किसी दूसरे के साथ रहकर ये सारा काम सीख सकते हैं। एक बार जब आपको काम आ जाए तो आप अपना शुरू कर सकते हैं। अपनी क्लास आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, किस टाइप की क्लास को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, बिजनेस क्लास, प्रीमियम क्लास या फिर इकोनॉमी क्लास। जिस क्लास को आप टारगेट करेंगे उसी हिसाब से आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप प्राइसेस सेट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सर्विसेज आप ऑफर करेंगे मशीन भी उतनी ज्यादा लगेगी। इसमें मेकअप रिलेटेड सर्विसेज भी आप ऑफर कर सकते हैं, स्पा रिलेटेड सर्विसेज, ग्रूमिंग रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हो जाती हैं। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो खुद आपकी स्किल सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लो
और किसी दूसरी लेडी को लाकर वहां पर बिठा दो कि आप सारी सर्विसेज ऑफर करो, क्योंकि फिर जो सर्विसेज है वो उस लेडी की है, जो क्लाइंट बनेंगे वो उस लेडी के बनेंगे। कल को जब वो लेडी चली जाएगी तो वो सारे क्लाइंट्स भी चले जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि सर्विसेज अपनी खुद ऑफर कीजिए। अगर आपको लगता है कि अकेले से नहीं होता तो कोई हेल्पर हायर कर लीजिए, लेकिन सर्विसेज खुद ही ऑफर कीजिए। लोकेशन के लिए इसमें आपको ये ट्राई करना है कि ग्राउंड फ्लोर की लोकेशन मिले और आसपास ज्यादा ब्यूटी पार्लर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा शुरू में जब आप काम सेटअप कर रहे हैं तो डिस्काउंट, ऑफर्स, डील्स प्रोवाइड कीजिए अपने कस्टमर्स को। जब एक बार काम आपका चल जाता है उसके बाद भी ऑफ सीजन जो होता है उसमें डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमली बेसिस पर जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में अपडेटेड रहिए और वो सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते रहिए। बिजनेस आइडिया नंबर 22, स्टार्ट होम बेकरी। तो होम बेकरी में क्या आ जाता है, आपके केक्स आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, ब्रेड्स आ जाते हैं। तो ब्रेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके आसपास शॉप ओनर्स हैं उनके पास जाकर आप सैंपल रखवा सकते हैं, कि वहां पर आप ब्रेड में अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है वो ऑफर कर सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आती है तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा केक्स में मल्टीपल कस्टमाइज्ड केक्स आप ऑफर कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग डिजाइन के केक्स होते हैं वो ऑफर कर सकते हैं। वीगन केक्स होते हैं, शुगर फ्री केक्स होते हैं, फ्रूट केक्स होते हैं, अलग अलग थीम बेस्ड केक्स होते हैं और अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से भी केक्स होते हैं। तो जितने ज्यादा केक्स में वैरायटी आप ऑफर करेंगे उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मल केक्स हैं वो तो हर दुकान पर मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को कस्टमाइज्ड केक्स चाहिए होते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी आपको ऑफर करनी पड़ेगी। इंग्रेडिएंट्स आपके टॉप क्वालिटी के होने चाहिए और किसी भी केक का आपका जो टेस्ट है वो यूनिक होना चाहिए। बिजनेस आइडिया नंबर 23, बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मूवीज हो, शोज हो, एड्स, ऑडियो बुक्स, एप्लीकेशंस, ई कोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स, हर किसी को आजकल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपकी आवाज अच्छी है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बढ़िया क्वालिटी के माइक के ऊपर, तो आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं आप अपनी ऑडियो में बढ़िया स्टोरीज क्रिएट करके, स्मॉल स्टोरीज क्रिएट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने से वहां से आपको क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। या फिर आप मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, स्टूडियोज, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, इंग्लिश या फिर कोई दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट से। और इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि जो भी क्लाइंट आपका बनेगा वो लंबे टाइम के लिए बनेगा, क्योंकि उनको एक दो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको ये रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। और अगर आप बढ़िया सर्विस ऑफर करेंगे तो वो आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेंगे। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि आपके जैसे जो दूसरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, कोई मेल आर्टिस्ट है या कोई दूसरी फीमेल आर्टिस्ट है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और फ्यूचर में मान लीजिए आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको दूसरी फीमेल आर्टिस्ट चाहिए या कोई मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो के थ्रू उनकी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और वहां से अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, कैंपेन मिलता है, तो आप उन वॉइस ओवर आर्टिस्ट से वो सर्विस फुलफिल करा सकते हैं और बीच में अपना मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आपका एजेंसी टाइप मॉडल बन जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है माइक के ऊपर, इसके बाद लाइफ टाइम आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जहां पर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जगह एकदम शांत होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपका जो प्रॉफिट है वो लाइफ टाइम फ्री प्रॉफिट रहेगा, उसमें कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप थोड़ा सा कम प्राइस वैल्यू में भी अगर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं शुरू में नए क्लाइंट्स बनाने के लिए, और उन क्लाइंट्स को आपका काम पसंद आता है, तो बाद में लाइफ टाइम वो क्लाइंट्स आपके बने रहेंगे और आप अपने प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 24, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर आपको ये काम आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो आप दूसरे किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ रह के ये काम सीख सकते हैं। काम के साथ साथ आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, लीड्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उनका जो सप्लायर का नेटवर्क है वो भी सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब अपना खुद का काम शुरू करते हैं उसके लिए आपको जो इनिशियल क्लाइंट्स हैं वो कहां से मिलेंगे, तो आप खुद सोचिए कि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कौन लोग कराते हैं। जो वेल्दी लोग होते हैं वो कराते हैं, वो आपको कहां मिलेंगे। सोशल मीडिया की बात करें तो वो लिंक्डइन के ऊपर आपको मिलेंगे, या फिर कोई पार्टी हो रही है, इवेंट हो रहा है कोई आसपास वाले एरिया में जहां पर ऐसे लोग आ सकते हैं, वहां पर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसे लोगों से कभी भी फोन पर मीटिंग मत कीजिए। अगर कोई लीड आपको मिलती है तो उनसे इन पर्सन मीटिंग ऑफर कीजिए, फेस टू फेस बैठकर उनसे बात कीजिए, अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाइए, आपका जो डिजाइनिंग सेंस है, स्टाइल है, वो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर किसी पास्ट में कस्टमर का टेस्टिमोनियल आपके पास पड़ा हुआ है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। और यहां से जब आपको एक बार क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, एक बार आपका नेटवर्क बन जाएगा, तो उसके बाद इसी नेटवर्क के थ्रू आपको आगे के प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगेंगे। बिजनेस आइडिया नंबर 25, फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने काफी टाइम पहले अपना खुद का काम शुरू किया था और वो काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अब दूसरी सिटीज में ऑपरेट करना चाहते हैं, वहां पर अपने आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं, और सारी चीजें वो खुद नहीं मैनेज कर सकते, इसलिए वो फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं, जिसमें आप उन्हें पैसे दीजिए, वो आपका फ्रेंचाइजी स्टोर सेटअप करेंगे, हर चीज में आपको गाइड करेंगे, और वहां से जो इनकम होती है वो आपकी इनकम होगी। इसमें फायदा ये होता है कि ब्रांड का नाम ऑलरेडी चल रहा है, एक पॉपुलर ब्रांड है,
तो आपको जो कस्टमर्स है और सेल्स है वो ग्रो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जाती है। जितना बड़ा ब्रांड है उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है। अलग अलग टाइप के इसमें मॉडल्स होते हैं। एक फोफो मॉडल होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, यानी कि आपको पैसे देने हैं, आपका एक पूरा फ्रेंचाइजी स्टोर सेटअप कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको ही चलाना है। दूसरा इसमें होता है फोको, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। आप पैसे दे दीजिए, आपका स्टोर सेटअप कर दिया जाएगा, कंपनी ही उसको चलाएगी, जो प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको गूगल से मिल जाएंगी। गूगल पर जब आप सर्च करेंगे फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया तो मल्टीपल वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी, उन पर काफी सारे ब्रांड्स की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड है या आपने नाम सुना हुआ है तो आंख बंद करके आप फ्रेंचाइजी ले लेंगे, या कोई सस्ते में मिल रही है तो उसकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे। आपको हमेशा काफी सारी चीजें चेक करनी होती है, जैसे जो प्रोडक्ट है उसका स्कोप कैसा है, जिस एरिया में आप शुरू करना चाह रहे हैं उस एरिया में उस प्रोडक्ट का स्कोप कैसा है, जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी फास्ट आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। और अगर जो उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं दूसरी सिटीज में, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए कि उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनका काम कैसा चल रहा है। वहां से आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगती है लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी उतने ज्यादा है। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के दूसरे पार्ट्स भी आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो यहां ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि वो वाले पार्ट्स भी जरूर देखिएगा, उनमें भी काफी बढ़िया बिजनेस आइडियाज कवर किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर में कोई वुमेन है जो अपना बिजनेस करना चाह रही है तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।